जोहार साथियों, आप सभी साथियों को मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आदिवासी समाज के बीच में जो घट रही ऐसे घटना के ऊपर में बातें करना चाहूँगा, जो कि हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं, नोटिस भी करते हैं, लेकिन इस चीज़ को सुधारने के ऊपर में कभी हम लोगों ने पहल शायद नहीं किया होगा। अगर किसी जगह में पहल किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और पहल नहीं किया हो तो हमें पहल करने की जरूरत है। काफी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाया था। फाइनली आज मैं इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाने के जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो सुख हो दुख हो, आदिवासी समाज के किसी भी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ता है। सुख के समय में भी हम लोग साथ में रहते हैं और दुख के समय में भी हम लोग साथ रहते हैं। तो यही एक दुख का पल है, उस बीच में हमारा समाज और आप और हम लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, मुझे लगता है। तो उन गलतियों को हम लोग कैसे ठीक करें, उसके ऊपर में मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों, आदिवासी समाज के किसी फैमिली में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो आदिवासी समाज उस फैमिली को अकेला नहीं छोड़ता है। आदिवासी समाज के सदस्य उस परिवार के साथ खड़ा होता है, सांत्वना देता है, और उस व्यक्ति जिनका मृत्यु हो गया है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जब भी हम लोग उस परिवार के साथ में जब अंतिम विदाई के लिए जाते हैं तो अपने साथ हम लोग फूल का गुलदस्ता लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, कैंडल लेके जाते हैं, मोमबत्ती लेके जाते हैं, और हम लोग कफन कपड़ा लेके जाते हैं। अगरबत्ती की बात बोला जाए तो ज्यादा दाम नहीं है, 5 से 10 रुपए के बीच में आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंडल जो आज के समय में 30 से 40 रुपए से और 50 रुपए के बीच में कैंडल का दाम हो चुका है। हम लोग पूरा का पूरा कैंडल का पैकेट लेके जाते हैं। क्या वाकई में उस पूरे के पूरे कैंडल का पैकेट का उपयोग होता है? आप लोग जाते हैं 2 या 3 सदस्य, तो 3 से 2 जो कैंडल होता है उसी को आप लोग यूज करते हैं, और बाकी बात पड़ा रहता है। और जो कफन कपड़ा लेके जाते हैं, करीब बहुत सारे ऐसे कफन कपड़े होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सामने जो मरा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शरीर पे हम लोग 10 से 12 ही कफन कपड़ा को उसे ढकते हैं, ओढ़ते हैं, और बाकी बार जो कपड़ा होता है उसे हम लोग एक तो साइड में रख देते हैं। जब उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है, तब उस कफन कपड़े को हम लोग गड्ढे के साइड में अलग से हम लोग उसे दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, या फिर हम लोग अलग जगह में उसे अलग से जला देते हैं। दोस्तों, महंगाई काफी बढ़ा हुआ है। आज कपड़े का दाम भी बढ़ा हुआ है, कैंडल का दाम भी बढ़ा हुआ है। हम लोग प्रत्येक परिवार, अगर हम लोग जाते हैं करीब 300 परिवार, हम लोग कैंडल लेके जाते हैं। ज्यादा 2 से 3 ही यूज होता है, बाकी बात तो वेस्ट होता है। कफन कपड़ा लेके जाते हैं तो करीब 10 से 12 कफन कपड़ा ही यूज होता है, बाकी बात हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। आप जो कैंडल लेके जा रहे हैं वो कैंडल भी वेस्ट हो रहा है, आप जो कफन कपड़ा लेके जा रहे हैं वो भी वेस्ट हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दुकानदार का। उसका धंधा अच्छा खासा चल रहा है, उसका फायदा दुकानदार को ही केवल हो रहा है। ना ही जो परिवार दुख के घड़ी में जूझ रहा है, दुख के सागर में डूबा हुआ है, उसका ही उपकार हो रहा है। ना ही आप जो सेंटीमेंट लेके, आप जो एक विचारधारा लेके जा रहे हैं, दुख के समय उनका साथ दे रहे हो, उन कैंडल या फिर उन कफन कपड़े से भी आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी मन की तसल्ली के लिए बस आप लेके जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप यही जो कफन का कपड़ा है और कैंडल जो है, उस पैसे को खर्चा ना करके, जब आप लोग अंतिम विदाई करके दफना के उस मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को दफना देते हैं, और जब आप लोग
वापस घर जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि इस बगल में कुछ लोग चादर या फिर गमछा बिछा के आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि दान के लिए। तब आप लोग अलग से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी आप लोग दान देते ही है, और देना भी चाहिए। और उस दान के पैसे से उन लोग चाय नाश्ता के लिए, बीड़ी के लिए, तंबाकू के लिए, बहुत सारा जो है वो सब, मुड़ी के लिए उसको यूटिलाइज में लाते हैं। अगर दोस्तों आप कफन कपड़ा ना खरीद के, कैंडल पूरा पैकेट ना खरीद के, अगर जब आप लोग दान देते हैं तो कफन कपड़ा भी नहीं खरीदना पड़ा, करीब आपका 100 से 150 रुपये बच गया। ऊपर से आप जो कैंडल खरीद रहे थे जिसमें आपको 30-40 रुपया से 50 रुपया लग रहा था, वो भी आपका खर्चा बच गया। दान के रूप में जब आप लोग 10 से 20 रुपये दे रहे हैं, उसी दान को अगर आप लोग बढ़ा देते हैं, अगर 50 रुपया करके ही देते हैं, करीब हम लोग 300-400 फैमिली वहां पे जाते हैं, शामिल होते हैं और हम लोग दान देते हैं। 300 परिवार को ही अगर मैं पकड़ूं, अगर 50 रुपये करके दे रहा है तो 15,000 रुपये दान के रूप में जमा हो रहा है। आप सोचिएगा, जिस परिवार में दुख का घड़ी आता है, किसी सदस्य का मृत्यु होता है, तो करीब 1 से 1.5 महीना तक वो परिवार रोजगार के लिए नहीं जाता है, कामकाज पे नहीं जाता है। एक तो उन लोग काम काज नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं हो रहा है, आय का जो सोर्सेस था वो भी करीब 1 से 1.5 महीना तक बंद हो जाता है। ऊपर से हमारा समाज उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है, उस परिवार को ना दिन में अकेला छोड़ता है, ना ही रात में ही अकेला छोड़ता है। हमारा समाज बहुत ही अच्छा समाज है, जो कि रात के समय में वहां पे जाके करीब 20 से 25 या फिर महीने, 1.5 महीने तक उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, साथ देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए, उस परिवार के घर को अकेला नहीं छोड़ता है, सुनसान नहीं छोड़ता है। हम लोग वहां पे रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, एक अलग ही सहयोग देने के लिए। लेकिन उन परिवार का दायित्व बनता है, जब उन लोग वहां पे पहरेदारी देने के लिए जा रहे हैं, वहां पे बैठना उठना आना जाना कर रहे हैं, तो हम लोग, उस परिवार का दायित्व बनता है उसे चाय नाश्ता कराएं। बहुत सारे ऐसे सदस्य को उन लोग क्या करते हैं कि खाना के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जो भी उनके घर में निरामिष तरीके से जो खाना वाना बनता है उसे उन लोग खिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो खर्चा फैमिली जो कर रही है, अगर दान के पैसे से 15,000 रुपये अगर जमा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के बीच में जो परिवार रोजगार नहीं कर पा रहा है, आय का सोर्सेस उनके परिवार में नहीं आ रहा है, उन आय का सोर्सेस का एक जरिया ये दान का पैसा हो जाएगा। दूसरा, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठना बैठना हो रहा है, रात के टाइम में पहरेदारी करना हो रहा है, उनको हम लोग बीड़ी सिगरेट भी पिलाते हैं, खैनी वगैरह खिलाते हैं, उसके बाद में चाय नाश्ता कराते हैं। उसका जो खर्चा है वो भी खर्चा उन लोग आराम से उस पैसे से उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जब भी कहीं पे घटना में जाता हूं तो देखता हूं बहुत सारे कैंडल वेस्ट हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा कैंडल हम लोग जलाने के बाद में उस कब्र में हम लोग गाड़ तो देते हैं, ये धूप की वजह से वो जल भी, हवा की वजह से जल भी नहीं पाता है, बुझ जाते हैं, तो वेस्ट हो जाता है। जो कफन कपड़ा है बाहर में हम लोग जला देते हैं, वो भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन आपने जो भी सोचा अच्छा ही सोचा, और अपने सोच के अनुसार आपने जो भी किया, लेकिन वो पैसा सोचिए ना, वो पैसा तो वेस्ट हुआ ना उस परिवार को उसका उपयोग में, वो पैसा उस परिवार के उपयोग में आ रहा है, ना ही मरे हुए व्यक्ति के उपयोग में आ रहा है। पूरा का पूरा आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, कैंडल वेस्ट हो रहा है, कफन कपड़ा वेस्ट हो रहा है। हम लोग अपने तरीके से जो भी मदद कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो भी सोच विचार के हिसाब से कर रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन सोच के देखिए कि वाकई में उन पैसों का, उन कफन के कपड़ों का, उन कैंडल का यूटिलाइज सही रूप से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसी चीज को हम लोग बंद करके, अगर हम लोग उस परिवार को दान के रूप में 50 रुपए देते हैं, तो 300 परिवार का जमा हो रहा है, तो 15,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। उस परिवार को 1 से 1.5 महीने चलने के लिए बहुत बड़ा योगदान हम लोग का हो सकता है। अगर हम लोग 100 रुपया करके देते हैं, क्योंकि कफन कपड़ा में 100 रुपया खर्चा होता था, कैंडल में आपका 40 से 50 रुपये खर्चा होता था, वो नहीं किए हम लोग। करीब हम लोग का 1 से 150 रुपया जो वहाँ पे वेस्ट होता था, उस पैसे को वेस्ट नहीं करके हम लोग 100 रुपया अगर दान के रूप में दिए, तो आपका
300 परिवार अगर दे रहा है तो 100 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये जमा हो रहा है। इतना बड़ा अमाउंट उस परिवार को बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा सहायता मिलेगा उस पैसे से। और मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद में चाय बागान के हर एक गांव के जो अगुवा हैं, जो मुखियागण हैं, चाहे बागान हो चाहे बस्ती हो, उनके अगुवाओं को, उनके जो पंच प्रचार है, उनको इस टॉपिक के ऊपर में बात करना चाहिए, मीटिंग बैठाना चाहिए, पहल करनी चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आप लोग का सुझाव क्या होना चाहिए। तो मुझे काफ़ी लंबे समय से लग रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए मेरे आइडियाज़ को, सुझाव को। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, शायद मेरे इस सुझाव को आप लोगों को गलत लगा हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, सदस्य भी होंगे जिनको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो। लेकिन जरा गहराई से सोचे दोस्तों, जो पैसा हम वेस्ट करते आ रहे हैं, जो कपड़ा हम लोग वेस्ट करते आ रहे हैं, जो कैंडल हम लोग वेस्ट करते आ रहे हैं, उसी को हम लोग अगर सही यूटिलाइज करके उस परिवार को इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, तो इससे बड़ा उपकार हम लोग का उस परिवार के लिए क्या होगा। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि दुकानदार का ही बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आपका पॉकेट से पैसा जा रहा है, हमारे समाज के पॉकेट से पैसा जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट हम क्यों करें। महंगाई का समय भी आ गया है, हर एक चीज के ऊपर में दाम काफी बढ़ा हुआ है। तो इस महंगाई को देखते हुए भी हमें थोड़ा बहुत हमारे समाज को, हमारे समाज के अगुवाओं को सोच विचार करना चाहिए, पहल करना चाहिए इस प्रकार की। तो मुझे लगा कि इस सोच विचारधारा को मुझे अपने समाज तक पहुंचाना चाहिए। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं वीडियो बनाया हूं। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जाके आप लोग शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा। हाँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव जरूर दीजिएगा कि मैंने जो सुझाव दिए आपको अच्छा लगा ना खराब लगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी।